हेलो गाइस, वेलकम टू इज इलेक्ट्रिकल। सो प्रीवियस लेक्चर अपन ने देखा था डीसी मशीन के बेसिक्स के बारे में। आज अपन कुछ और बेसिक्स देखेंगे क्योंकि वो पार्ट फर्स्ट था और आज अपन पार्ट सेकंड की बात करने वाले हैं। तो यार जो लास्ट वीडियो में अपन ने लास्ट जो टॉपिक देखा था वो क्या था, कुछ इस टाइप से था अपना कि अपन ने मोड्स देखे थे कि जो अपना फ्लक्स है और जो कंडक्टर्स है वो कैसे कैसे कब कब रोटेटिंग में होते हैं और कब कब स्टेशनरी होते हैं। ठीक है, जो अपन ने फर्स्ट मोड की बात की थी, तो फर्स्ट मोड में क्या हुआ था, जो कंडक्टर थे अपने वो तो अपने ये थे रोटेटिंग में, एंड जो अपना फ्लक्स था या मैं कहूँ मेन फ्लक्स या फील्ड फ्लक्स वो था अपना स्टेशनरी। ठीक है, देन सेकंड मोड में क्या था, कंडक्टर स्टेशनरी ले लिया था, एंड जो फील्ड फ्लक्स था वो अपन ने क्या लिया था, रोटेटिंग में। और जो थर्ड केस था उनमें क्या था, बोथ आर स्टेशनरी। मतलब क्या हुआ, कंडक्टर भी स्टेशनरी है एंड एज वेल एज जो अपना फील्ड फ्लक्स है या मेन फ्लक्स है वो भी स्टेशनरी है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट जो एग्जांपल है, ठीक है, उसमें क्या कह रहा है कि कंडक्टर इन रोटेटिंग कंडीशन है और फील्ड फ्लक्स स्टेशनरी है। मतलब क्या हुआ, अगर मैंने कोई फील्ड बनाया लाइक मैग्नेटिक फील्ड होता है जो, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, एन और एस पोल होते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, जो एन जहाँ पे है वो वहीं पे है और एस जहाँ पे है वो वहीं पे है, फिक्स है, चेंज नहीं हो रहा, रोटेट नहीं हो रहा। ठीक है, लाइक कैसे, मानो कि कोई मोटर है, ठीक है, उसमें पोल्स है इस टाइप से। तो यहाँ पे मान लो एन बन गया, यहाँ पे एस, यहाँ पे एन, यहाँ पे एस। ठीक है, तो ये आपस में चेंज नहीं होते, जहाँ पे जो है वो वहीं पे बना रहता है। ठीक है, एन एस एन एस एन एस अल्टरनेट में हमेशा उसी जो अपना डायरेक्शन है उसमें बने रहते हैं। ठीक है, चेंज नहीं होते। और जो रोटर होता है वो इसके बीच में रोटेट करता है, जिसके ऊपर क्या करते हैं, रोटर कंडक्टर लगे होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। मतलब क्या हुआ, एक फील्ड फ्लक्स मान लो या फिक्स फ्लक्स है, उसके बीच में अगर कोई रोटेटिंग कर रहा है, ठीक है, या तो मैं क्या कह रहा हूँ, देखो फ्लक्स होता है, या तो वेरिंग फ्लक्स के अंदर अपन स्टेशनरी कंडक्टर रखेंगे तब उसमें क्या होगा, एक इंड्यूस ईएमएफ होगी। ठीक है, लाइक जैसे फील्ड फ्लक्स ले लिया मैंने, ये रहा। ठीक है, ये मैं कह रहा हूँ कि ये वेरिंग इन नेचर है, वेरिंग इन नेचर। ठीक है, क्या लिया अपन ने, फील्ड फ्लक्स या मेन फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स लिया अपन ने। अब इसके अंदर मैं क्या कह रहा हूँ, एक स्टेशनरी कंडक्टर रख देता हूँ। कंडक्टर है स्टेशनरी इन नेचर, स्टेशनरी इन नेचर। ओके, तो क्या होगा, देखो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है और कंडक्टर स्टेशनरी है। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इसके अंदर हो रहा है एट द इन कंडक्टर में। ठीक है, कंडक्टर में हो रहा है तो मतलब क्या हुआ, इसके एक्रॉस अपने को एक वोल्टेज देखने को मिलेगी। सिमिलरली इन वे अगर मैं क्या कर रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट कर देता हूँ। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल फील्ड अपन ने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। ये फील्ड ले लेते हैं अपन यहाँ पे इस टाइप से, मान लेते हैं ये वाली साइड एन है और ये वाली साइड एन एस एस है। अब इसमें क्या कर रहे हैं अपन, कंडक्टर रख लिया इस टाइप से। ठीक है, अब देखो इसको लाइंस कट कर रही हैं। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस जो कंडक्टर है, मान लो ये कंडक्टर इस टाइप से पड़ा हुआ है, ठीक है, तो इस कंडक्टर को मैं धीरे धीरे इसके अंदर रोटेट करूँगा इस टाइप से। ठीक है, तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा जब फुल फ्लक्स कटिंग होगी, एक टाइम वापस ऐसा आएगा। मतलब क्या हो रहा है कि बार बार जो फ्लक्स कटिंग है हो रही है कंडक्टर के ऊपर, वो अलग अलग है हर टाइम पे, इंस्टेंट पे, मतलब वेरिंग इन नेचर हो रहा है। मतलब फ्लक्स जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है एट कंडक्टर सरफेस वो अलग अलग है। तो भी क्या होगा, इसके अक्रॉस एक ईएमएफ इंड्यूस होगा इस टाइप से। ओके, तो मैं यही आपको बताना चाहता था कि जैसे कंडक्टर रोटेटिंग में आ गया और फ्लक्स फील्ड फ्लक्स स्टेशनरी हो गया। इसमें क्या है, कंडक्टर अपन रोटेट कर रहे हैं पर फ्लक्स क्या है अपना, कांस्टेंट है। जो मेन फ्लक्स है, द मेन फ्लक्स इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट एंड रोटेट कंडक्टर इन रोटेटिंग नेचर, कंडक्टर रोटेटिंग इन नेचर।
ठीक है। अब एक्चुअली ये होता किसका एग्जाम्पल है, ठीक है, मेन तो यही है। तो इसके अंदर है क्या, जो अपनी डीसी मशीन होती है ना, जैसे कि ये लो, ठीक है, ये ऊपर में से जुड़ा होता है इस टाइप से, ये इस टाइप से होते हैं अपना, ठीक है। ये बाहर का क्या होगा, योक हो गया, ये स्टैंड हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, जैसे इसके ऊपर वाइंडिंग्स होती है, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट ले रहा हूँ मैं, इस पर भी वाइंडिंग होती है, तो इससे होता क्या, इसमें मान लो एन बन रहा है, तो इसके अंदर एस बनेगा, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि वाइंडिंग किस हिसाब से करनी है, जैसे इसमें एस बनेगा और इसमें एस एन बनेगा, ठीक है। अब मैंने एक बार मान लिया कि इसमें एन बन रहा है, इसमें एस बन रहा है, ठीक है, तो फील्ड फ्लक्स की लाइन एन टू एस होती है मशीन के अंदर, ठीक है, और बाहर में एस टू एन होती है, जो कि योक से होते हुए, ये पूरी जो बॉडी है उसको बोलते हैं योक, ठीक है। वो इससे अपने को रिटर्न पाथ मिलता है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। देखो यार, मैंने आपको ट्रांसफार्मर की जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें बताया था कि मैग्नेटिक सर्किट वर्क कैसे करता है, सिमिलरली यहाँ पे भी याद रखना, ठीक है। इसी भी देखो कि जैसे कि अपना इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, ठीक है, तो उसमें करंट फ्लो होने के लिए अपन को क्लोज लूप चाहिए होता है, ठीक है। जैसे कि मानो यहाँ पे वोल्टेज थी और यहाँ पे मैंने रजिस्टर लगाया और यहाँ पे मैंने की लगा दी, ठीक है। जब तक मैं इसको क्लोज नहीं करूँगा तब तक इसमें करंट फ्लो नहीं होने वाला है। सिमिलरली जब तक मैं मैग्नेटिक फील्ड को क्लोज पाथ नहीं प्रोवाइड कराऊंगा तब तक मेरा मैग्नेटिक फील्ड किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो मुझे क्लोज पाथ उसको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, ठीक है। और जो क्लोज पाथ है अगर बाई एयर करवाऊंगा तो मेरा क्या होगा, लीक ज़्यादा होगा। इससे मैं क्या कर रहा हूँ, उसको पाथ कराया योग के थ्रू, और योग क्या करता है, प्रोटेक्शन का भी काम कर जाता है, ठीक है। तो ये जो बाहर वाली चीज़ थी ये तो अपनी योग, जो क्या करवा रहा है, प्रोवाइड रिटर्न पाथ टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ओके। अब होगा क्या, इसके अंदर होगा अपना रोटर रखा हुआ इस टाइप से, ठीक है। बीच में क्या होती है, अपनी शाफ्ट होती है और पूरा रोटर होता है। अब रोटर में बहुत सारे टाइप के होते हैं, बट हर रोटर के ऊपर यहाँ पे कंडक्टर्स होते हैं इस टाइप से लगे हुए, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे कंडक्टर्स लगे होते हैं। अब क्या होगा, ईच कंडक्टर जैसे इसको कट करेगा तो उस कंडक्टर में क्या होगी, अपनी ईएमएफ इंड्यूस होगी, ठीक है। अगर अपन ये जनरेटर की बात कर रहे हैं तो अपन क्या कर रहे हैं, इस रोटर को घुमाएंगे, तब क्या होगा, बाहर वालों में देखो रोटर में सप्लाई देंगे और इसको बाहर घुमाएंगे तो बाहर वाली कॉइल्स में क्या होता है, फ्लक्स कटिंग होगी, ठीक है। अगर जनरेटर की बात करूँ मैं तो जनरेटर में क्या होता है, रोटर की जो फील्ड है उसको अपन सप्लाई देते हैं, ठीक है। अब जब जैसे इसको सप्लाई दे दी अपन ने, ठीक है, सप्लाई देने के बाद में क्या होगा, एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बन गया, ठीक है। अब मैं इसको फील्ड को घुमा रहा हूँ, तो फील्ड को घुमाऊंगा तो मेरा जो बाहर की जो स्टेटर की जो कॉइल्स है उसके अंदर क्या हो रही है, फ्लक्स कटिंग हो रही है। जैसे इसमें फ्लक्स कटिंग होगी तो मेरे को क्या मिलने लगा, इंड्यूस ईएमएफ मिलेगा, वही मैं बाहर ले लूँगा कम्यूटेटर के थ्रू, ठीक है। अगर मैं मोटर है तो मैं स्टेटर को सप्लाई दूंगा और रोटर की जो फ्लक्स कटिंग होगी उसके अंदर, फ्लक्स कटिंग से क्या होगा, इसके अंदर बैक ईएमएफ बनेगा, ठीक है। और जनरेटर में क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ बनता है किसमें, रोटर की कंडीशन में, ठीक है। अब अगर बात करें तो ये क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे रोटर घूम रहा है, मतलब कंडक्टर्स घूम रहे हैं, फ्लक्स जो फील्ड फ्लक्स है, मेन फ्लक्स है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो क्या हुआ, जो मोड फर्स्ट का जो अपना एग्जांपल था ये वाला, ये फोर किसके लिए है, डीसी मशीन के लिए है, ठीक है। ये हो गया अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अपन डीसी मशीन ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है, कंडक्टर स्टेशनरी कर दिए बट फील्ड फ्लक्स रोटेटिंग हो रहा है। फील्ड फ्लक्स रोटेट कब होगा, जब हम इसमें एसी सप्लाई लगाते हैं, ठीक है, बाहर से। जैसे कि कोई थ्री फेज वाइंडिंग है, ठीक है, रोटर होती है वो थ्री फेज रोटर है, मान लो थ्री फेज वाइंडिंग है, तो थ्री फेज वाइंडिंग में क्या होता है, अपने को रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलता है। तो वो होता क्या एक्चुअली, जो सिंक्रोनस मोटर होती है उसे मान लो सैलिएंट पोल टाइप अपन ले रहे हैं, जो रोटर है उसका जो रोटर वो सैलिएंट पोल टाइप का है, ठीक है। और उसके जो बाहर स्टेटर है वहाँ पे कंडक्टर्स लगे हुए हैं, ठीक है। अगर मैं सिंक्रोनस मशीन ले रहा हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, कंडक्टर्स होंगे स्टेटर पे, ठीक है। जैसे ही मैं सप्लाई दूंगा थ्री फेज सप्लाई, इसको यहाँ से आर वाई बी
तो क्या होगा, इसके अंदर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। कैसे? क्योंकि देखो यार, हर एक वाइंडिंग 120 डिग्री पे प्लेस्ड है, ठीक है। तो एक टाइम पे एक में पीक होगा और दोनों में वोल्टेज उसकी हाफ हाफ बनती है नेगेटिव साइड में, ठीक है। तो उसी साइड से क्या होगा, जैसे जैसे मेरा एंगल बढ़ता जाता है उसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, वो जो क्या होता है, घूमता है इसके अंदर। मतलब क्या हो रहा है, फील्ड फ्लक्स रोटेट कर रहा है, बट जो रोटर है अपना वो क्या है, स्टेशनरी में, ठीक है। रोटर के जो कंडक्टर है, रोटर कंडक्टर वो स्टेशनरी है अपने, ठीक है, स्टेशनरी है। तो जैसे फील्ड फ्लक्स कटिंग कर रहा है तो उसमें क्या होगा, रोटर में कटिंग हो रही है फ्लक्स की, जैसे कि कटिंग होगी तो क्या होगा, इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो ये क्या है, अपना सिंक्रोनस मशीन के लिए एग्जांपल है। मोड सेकंड, थर्ड वन था अपना बोथ आर इन स्टेशनरी कंडीशन। बोथ आर स्टेशनरी इन कंडीशन कैसे होगा, ट्रांसफार्मर का एग्जांपल जो अपन ने पूरी सीरीज देखी है, ठीक है। अगर आपने यार ट्रांसफार्मर नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ पहले ट्रांसफार्मर को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि फिर इससे रिलेटेबल कर सकते हैं अपन बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, जो थर्ड मोड की बात करें अपन, तो ट्रांसफार्मर में, ये तो सेकंड के लिए था। ट्रांसफार्मर में क्या होता है, जो प्राइमरी वाइंडिंग है, ठीक है, जैसे कि कोर थी अपन, ये इस टाइप से अपना था कोर, और यहाँ पे थी मेरी सेकेंडरी, और यहाँ पे थी मेरी प्राइमरी। तो हो क्या रहा है, देखो कंडक्टर भी स्टेशनरी में है और फ्लक्स, जो फील्ड फ्लक्स मेन फ्लक्स है वो भी स्टेशनरी है। कैसे है स्टेशनरी, देखते हैं यार। यहाँ पे मैंने जैसे भी एसी लगाई, ठीक है, फ्लक्स क्या बन रहा है इसमें, कांस्टेंट फ्लक्स बन रहा है। वही फ्लक्स यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। क्योंकि देखो इस दायरे में क्या पड़ी है मेरी, दो कॉइल पड़ी है। मान लो इसका फ्लक्स इतना दायरा है, इस दायरे के अंदर ही मेरी ये दूसरी कॉइल पड़ी है, तो इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा। इस कंडक्टर को हिलाने दिलाने की जरूरत नहीं है। मतलब ट्रांसफॉर्मर एक स्टैटिक डिवाइस थी, ठीक है, और एक कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस है। फ्लक्स जितना इसमें बन गया उतना ही फ्लक्स इसमें बनने मतलब इंड्यूस कटिंग होगी इसके अंदर फ्लक्स की। और जैसे फ्लक्स, अब बात ये है कि यार फ्लक्स कटिंग देखो, मैंने क्या कहा यहाँ पे लगाई मैंने एसी, तो एसी से बनता ही क्या है, मेरा वेरिएबल फ्लक्स बनता है, टाइम वेरिंग होता है फ्लक्स उसके अंदर, ठीक है। जैसे ही अपन एसी लगाते हैं, क्यों, क्योंकि एसी में जो मैग्नीट्यूड है वोल्टेज का, वो एट इंस्टेंट हमेशा अलग अलग मिलेगा आपको। जैसे कि 1 सेकंड में मानो तो आपको मिला 1 वोल्ट, 2 सेकंड में आपको 2 वोल्ट मिल रहा है, 3 सेकंड में 3 वोल्ट मिल रहा है, 4 सेकंड में वापस से 2 वोल्ट मिल रहा है। मतलब क्या हो रहा है, हर अलग अलग टाइम पे अलग अलग मैग्नीट्यूड मिल रहा है किसका, वोल्टेज का। तो उसी कारण क्या होता है, अपना जो फ्लक्स इंड्यूस होता है किसके अंदर, प्राइमरी के अंदर, वो भी क्या होता है, वेरिंग इन नेचर होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसीलिए क्या होता है, जो सेकेंडरी अपनी कॉइल उसके अंदर पड़ी हुई है उसके अंदर अपना इंड्यूस ईएमएफ देखने को मिलता है। ये सब होता है अपना फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है गाइस। तो अब देखते हैं कुछ इसके यार इंपॉर्टेंट बातें आगे नेक्स्ट में। जो डीसी मशीन होती है, ठीक है, अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल डिग्री और मैकेनिकल डिग्री क्या होती है, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इलेक्ट्रिकल डिग्री और मैकेनिकल डिग्री क्या होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अपने को काम आने वाली है, ठीक है। देखो कैसे होती है, अब देखने वाले हैं अपन इलेक्ट्रिकल डिग्री और मैकेनिकल डिग्री। ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिग्री और मैकेनिकल डिग्री होती क्या एक्चुअली में, जैसे कि एक वेव फॉर्म है अपनी, ठीक है। तो यार इस वेव फॉर्म ने एक साइकिल कितने डिग्री में पूरी की, यहाँ से 0, ये 90 और 180, मतलब 180 डिग्री में इसने पूरी की है एक वेव साइकिल, ठीक है। सिमिलरली डीसी मशीन में क्या होता है, जो रोटर के अंदर इंड्यूस ईएमएफ होती है वो हमेशा एसी ही होती है, डीसी कभी नहीं होती है, ठीक है। डीसी को अपन क्या करते हैं, कम्यूटेटर से रेक्टिफायर कहते हैं, ठीक है। मैकेनिकल रेक्टिफायर की तरह काम करता है अपना कम्यूटेटर। कैसे करता है वो भी अपन डिस्कस करेंगे फर्दर लेक्चर में। बट तो जो अपने इंड्यूस ईएमएफ होती है वो क्या होती है, एसी होती है, ठीक है। तो एसी में क्या हो रहा है अपने, देखो 0 से 180 डिग्री तक क्या हो रहा है अपना, एक साइकिल कंप्लीट हो रही है। तो जो यार वेव फॉर्म की जो एक साइकिल का जहाँ तक कंप्लीट होती है वही अपनी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल डिग्री होती है, जहाँ से वापस से अपनी रिपीट होना स्टार्ट हो जाए। तो इसमें जो डीसी मशीन में इलेक्ट्रिकल डिग्री थीटा इलेक्ट्रिकल होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है 180 डिग्री, ठीक है। अब करना क्या है अपने को, जैसे 2 पोल की मशीन है, ठीक है। अगर डीसी की बात करें, डीसी में अगर 2 पोल की मशीन है, मतलब क्या हुआ, इसके अंदर 2 पोल्स हैं। एक पोल यहाँ पे ले लेते हैं, एक पोल यहाँ पे ले लेते हैं, और इसके बीच में क्या होगा, अपना रोटर होगा, और इसके ऊपर रोटर कंडक्टर है अपने, ठीक है।
तो टू पोल की मशीन में देखो, जब ये वाला कंडक्टर इसके सीध में होगा तब मेरे को मैक्सिमम पीक मिलने वाला है। मान लो ये एन है और ये एस है, ठीक है। जब ये कंडक्टर इसके सीध में होगा और ये वाला कंडक्टर इसके सीध में होगा तो मेरे को मैक्सिमम पीक मिलेगा। सिमिलरली जब ये वाला कंडक्टर इसके सीध में और ये वाला ऊपर का मतलब रिवर्स हो जाएगा तो मेरे को नेगेटिव में पीक मिलेगा, ठीक है। अगर ये ऐसा है और ये डायरेक्शन में किस में घूम रहा है, इस डायरेक्शन में घूम रहा है मान लो, ठीक है। और फ्लक्स कैसे है, N2S में, इस हिसाब से। तो फोर्स कहाँ पे लगेगा बता सकते हो आप, ठीक है। मान लेते हैं कि ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है, या मैं बोलूँ कि डायरेक्शन बाद में निकालते हैं, ये मान लेते हैं अपन क्रॉस है या डॉट मान लेते हैं, ठीक है। डॉट है, ये डॉट वाला है तो अपन देखते हैं कि इसमें रूल कैसे लगते हैं। तो अगर ये जनरेटर है मान लेते हैं, तो जनरेटर में क्या करते हैं अपन, ये वाला रूल लगाते हैं, कौन सा, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, ठीक है। तो राइट हैंड रूल में होता क्या एक्चुअली में, जो अपना ये वाला ये तो किसको कहते हैं, फोर्स को, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड को, ये वाला करंट को, ठीक है। तो मैंने इससे आपको कंपेयर करके दिखाया था प्रीवियस वीडियो में। तो ये वाला जो है अपना वो फोर्स को कंडक्ट करता है, फोर्स हो गया, ठीक है। ये वाला मैग्नेटिक फील्ड हो गया और ये वाला करंट हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ है, N2S है, तो इसको N2S रख लिया, ठीक है। एंड अब क्या कह रहे हैं अपन कि डॉट है पहले वाला, ठीक है। डॉट का मतलब करंट क्या हो रही है, बाहर की तरफ निकल रही है, ठीक है। अगर बाहर की तरफ निकल रही है तो जैसे मानो यहाँ पे जनरेटर है, ठीक है। जनरेटर कैसे घूमता है, इस डायरेक्शन में घूमता है, ठीक है। एंड तो जो यहाँ पे बनेगा अपना, ठीक है, तो यहाँ पे मानो क्रॉस बन रहा है इस जगह, ठीक है। तो क्रॉस बन रहा है तो क्या होगा, एक मिनट आपको थोड़ा क्लोजली लुक दिखाता हूँ। तो एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे अगर क्रॉस बन रहा है इस जगह पे, ठीक है। तो क्रॉस बन रहा है तो जैसे ये वाली चीज़ है अपनी, ठीक है। तो ये क्या था अपना फोर्स, इस टाइप से रखते हैं, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से है, N2S, इस टाइप से N2S रख लिया, ठीक है। और जो मेरा क्या हो रहा है, करंट है, करंट क्या है, इनवर्ड है, मतलब इस टाइप से। तो फोर्स कहाँ लग रहा है, इस साइड में, अपने यहाँ पे दिखाया है। अगर यहाँ पे क्रॉस है तो यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियसली है कि डॉट ही होगा। तो डॉट होगा तो क्या होगा, देखो फील्ड फ्लक्स इधर, करंट ऊपर की तरफ, तो डायरेक्शन इस साइड में, ठीक है। मतलब एक डायरेक्शन में, मतलब जो अपना रोटर होगा कैसे घूमेगा, इस टाइप से घूमेगा, ठीक है। तो रोटेशन की डायरेक्शन क्या होगी अपनी, ऐसे होगी। मतलब जनरेटर इस टाइप से घूमता है और मोटर जस्ट इसकी उल्टी घूमती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, देखो ये अपन ने राइट हैंड रूल लगाया किसके लिए, जो फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल फॉर, किसके लिए, जनरेटर के लिए। तो अगर देखो यहाँ से यहाँ तक घूमा तो क्या होगा, देखो एक टाइम पे आएगा इसका मिनिमा इस टाइप से, एक टाइम पे मैक्सिमा आएगा, एक टाइम पे मैक्सिमा कब आएगा, जब कंडक्टर और फील्ड एक ही डायरेक्शन में होंगे। मिनिमा कब आएगा, जब कंडक्टर और फील्ड अलग अलग डायरेक्शन में होंगे। और वापिस से नेगेटिव मिनिमा जब जो ये उल्टा वाला कंडक्टर इसके सीध में आएगा, ठीक है। तो कोई भी जनरेटर ले लो आप, ठीक है, उसमें जो इलेक्ट्रिकल डिग्री है वो 180 डिग्री रहती है, बट मैकेनिकल डिग्री चेंज हो जाती है। मैकेनिकल डिग्री कैसे होती है, एक पोल से दूसरे पोल के बीच में कितना एंगल है। देखो अगर मैं इसके बीच में अगर स्ट्रेट लाइन खींच दूँ यहाँ से इस टाइप से, तो मेरे को यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल चलना पड़ा, 180 डिग्री। मतलब क्या हुआ, इन अ टू पोल मशीन, इन टू पोल मशीन mechanical degree theta mechanical is equals to also 180 degree, yeah we can say that the theta electrical is equals to theta mechanical. This is the first equation, okay. next क्या कर रहे हैं अपन कि जो पोल्स हैं अपने नंबर ऑफ पोल्स वो बढ़ा देते हैं, ठीक है। अगर नंबर ऑफ पोल्स बढ़ा देते हैं, मान लो 2 की जगह 4 कर दिए, ठीक है, तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है, तो 4 करके देखते हैं। 4 में क्या होगा अपना, 4 में 4 पोल बनाते कैसे बनाएंगे, देखो एक पोल यहाँ बना दिया, एक पोल यहाँ बना दिया, फिर एक पोल यहाँ बना देते हैं अपन और एक पोल यहाँ बना देते हैं, ठीक है। पोल हमेशा अल्टरनेट में बनते हैं। एंड जो बीच में आ गया अपना रोटर, ठीक है। तो देखो एन एस हमेशा रोटेटिंग में बनते हैं, ठीक है। इसमें भी इलेक्ट्रिकल डिग्री वही रहने वाली है,
थीटा इलेक्ट्रिकल तो इसमें भी क्या देखो 4 पोल हो गए, मतलब 2 साइकिल आ जाएगी इसके अंदर, एक साइकिल फिर एक साइकिल, ठीक है। पोल्स बढ़ने से क्या होती है, साइकिल बढ़ जाती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं आती। बट थीटा मैकेनिकल देखो यार, थीटा इलेक्ट्रिकल तो उतना ही है, थीटा इलेक्ट्रिकल अगर एक साइकिल कितने की है 180 डिग्री की है तो वही है। बट थीटा मैकेनिकल देखते हैं अगर अपन थीटा मैकेनिकल, तो देखो यार यहाँ पे इस टाइप से और एक इस टाइप से, तो एक पोल से दूसरे पोल जाने के लिए मुझे 90 डिग्री एंगल कवर करना पड़ा, ठीक है। और जो थीटा इलेक्ट्रिकल था वो 180 डिग्री था, मतलब क्या हुआ, थीटा मैकेनिकल कितना है, थीटा इलेक्ट्रिकल को अगर हाफ कर दूं तभी इसके इक्वल आ जाएगा, थीटा मैकेनिकल के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। या मैं बोल लूँ कि थीटा इलेक्ट्रिकल क्या है मेरा 2 टाइम्स ऑफ थीटा मैकेनिकल है। अब अगर बात करें इन दोनों को देखते हैं कंबाइन करके, ये चलो एक इक्वेशन और लेते हैं, ठीक है। उसमें देखते हैं अपन कौन से कितने पोल की ले, 6 पोल की या 8 पोल की, क्योंकि पोल्स हमेशा इवन नंबर में होते हैं, ऑड नंबर में कभी होते नहीं हैं। अगर मैं 6 पोल की बात करूं तो कैसे होगा, देखो 6 पोल तो इसमें 6 पोल आएंगे, एक एन इस टाइप से अपने, देखो एन एस एन एस एन एस और बीच में आ गया अपना रोटर, ठीक है। अगर मेरा ये 6 पोल की मोटर है तो 6 पोल की मोटर में एक से दूसरे पोल तक जाने के लिए इसमें थीटा इलेक्ट्रिकल सिमिलरली इसमें 180 डिग्री होगा, क्योंकि वेवफॉर्म कभी चेंज नहीं होने वाली है, ठीक है। एंड जो यहाँ से देखो एन टू एस जाने के लिए मुझे कितना चलना पड़ा, 6 पोल है 360 डिवाइड बाई 6 कर देते हैं, 60 डिग्री चलना पड़ रहा है मुझे यहाँ से यहाँ तक आने के लिए। थीटा मैकेनिकल मेरा क्या हो गया 60 डिग्री। या मैं बोलूँ कि जो थीटा इलेक्ट्रिकल को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ, ठीक है, 3 से थीटा इलेक्ट्रिकल को 3 से डिवाइड करें तब मेरा थीटा मैकेनिकल इक्वल आ रहा है। या मैं कहूँ तो थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ थीटा मैकेनिकल। या आपको देख रहे हो कि यार यहाँ पे 2 पोल थे, 2 से डिवाइड किया 1, यहाँ पे 4 पोल थे, 4 को भी 2 से डिवाइड किया तो 2 आ गया, यहाँ पे 6 पोल थे, पोल को 2 से डिवाइड किया, मतलब क्या है, ये जो 3 गुना 2 गुना 1 गुना है, ये पोल नंबर ऑफ पोल्स के हाफ आ रहा है। मतलब क्या हुआ कि इन अ डीसी मशीन by analyzing equation number 1, 2 and 3 we got the theta electrical is equals to p by 2 of theta mechanical, ठीक है। theta electrical is equals to p by 2 of theta mechanical, p by 2 theta mechanical मतलब p क्या है मेरा नंबर ऑफ पोल, थीटा m आ गया मेरा थीटा इलेक्ट्रिकल थीटा मैकेनिकल आप समझ ही गए ना कि मैंने एक पोल से दूसरे पोल तक जाने के लिए कितना डिग्री मूव किया है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे 60 डिग्री मूव करना पड़ा था। सिमिलरली इन 4 पोल मशीन वी मूव फॉर द वन पोल टू अनदर पोल फॉर 90 डिग्री एंड सिमिलरली इन द 2 पोल मशीन वी विल मूव फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल by 180 degree, okay. But the theta electrical is always constant in both of 3 type of machines, in a 6 pole, 4 pole and 2 pole. So this is the relation between the theta electrical and the theta mechanical. Theta is electrical is p by 2 of theta mechanical. तो अपन क्या कर सकते हैं, इससे किसी भी टाइप की मशीन को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये था यार एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशन। ओके एंड अब देखते हैं जरा कुछ और चीज़ें। अब यार याद रखना कि इन एसी जनरेटर या डीसी जनरेटर कोई सा भी, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट्स एक जो इम्पॉर्टेंट है, बहुत सी बार क्या होता है वाइवा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं कि जो डीसी जनरेटर है वो एसी बनाता है कि नहीं बनाता है, ठीक है। तो याद रखना कि जो कोई सा भी हो, अगर डीसी आइदर एसी, दोनों में क्या होने वाला है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है,
इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज बी एसी। ठीक है, क्योंकि डीसी में इंड्यूस ईएमएफ तो एसी ही होता है, बट अपन क्या करते हैं कम्यूटेटर के थ्रू उसको मैकेनिकली रेक्टिफाई करके डीसी में कन्वर्ट करते हैं। तो अपन को जो एसी तो ऐसे इंड्यूस होती है, ठीक है, बट जैसे कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकली तो अपने को क्या मिलता है, पल्सेटिंग डीसी मिलने लग जाती है इस टाइप से। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा डिटेल में कि एसी वेवफॉर्म से डीसी वेवफॉर्म कैसे बनती है इन अ डीसी जनरेटर। ठीक है, वो भी वेवफॉर्म से देखें। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है अपना वो देखेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। वो जो नेक्स्ट पॉइंट अपना वो क्या है, वेवफॉर्म कैसे बनती है, मतलब वर्क कैसे करता है, कौन सी वेवफॉर्म कब डिज़ाइन होती है। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और अपना बहुत सारा प्यार दें। थैंक यू सो मच, आपके लिए मैं ऐसी वीडियोस डेली लाता रहूँगा।